तो जय हिंद दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनेरा किंगडम पे। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत मुख्यतः जो जीव होते हैं वह एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। यह मुख्यतः ठंडी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि जहाँ नमी हो वहाँ ये पाया जाता है। यह गर्म झरना, बर्फीली पहाड़ियों, दलदली क्षेत्रों और कुछ जीवों के परजीवी के रूप में भी ये पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, यानी कि मोनेरा का विशेषता है जो इनको अन्य किंगडम से अलग करती है। इनकी विशेषता है, इनकी विशेषता में है कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, यानी कि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। यह एक कोशिकी होते हैं, यानी कि एक कोशिका वाले ये जीव होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकन नामक प्रोटीन से बना होता है, यानी कि इनका जो बाहरी लेयर है ये कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। और पिछली बात है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं, क्योंकि एक सेल जो है विकसित सेल नहीं होता है। यह जो है प्रजनन जो करते हैं वो अलैंगिक विधि द्वारा करते हैं, यानी कि अलैंगिक विधि में बाइनरी फ्यूजन जैसे कि बाइनरी फ्यूजन में होता है कि एक कोशिका जो है दो समान कोशिका में बढ़ जाता है और नई कोशिका का निर्माण होता है। और बर्डिंग विधि द्वारा भी ये प्रजनन करते हैं, जो अलैंगिक विधि में ये आता है दोनों। यह पोषण जो है वह स्वयंपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, यानी कि अपना भोजन जो है स्वयं भी बना सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया, कुछ जो जीव होंगे इसमें वो कुछ भोजन के लिए दूसरे जीव पर भी निर्भर होते हैं, इसमें कि परपोषी बोलते हैं। यानी कि दो प्रकार के भोजन विधि द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, स्वयंपोषी और परपोषी विधि द्वारा। इनके अंतर्गत जो मुख्यतः जीव होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। यह फ्लैजिला की मदद से गति करते हैं। ये जो है ये फ्लैजिला है, इसकी मदद से ये गति कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, इनको आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि बांटा गया है। आर्स बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। आर्स बैक्टीरिया जो होता है यह सबसे प्राचीन बैक्टीरिया होता है। यह कठिन क्षेत्रों में ये भी पाए जाते हैं। यह दलदली क्षेत्रों, गर्म झरना, बर्फीले इलाकों में ये, यानी कि दुर्लभ क्षेत्रों में ये पाए जा सकते हैं। इसमें विशेष प्रकार के कोशिका भित्ति होता है, जिसकी मदद से ये दुर्लभ क्षेत्रों में ये रह सकते हैं, यानी कि सर्वाइव कर सकते हैं। यह पोषण जो है स्वयंपोषी होता है, यानी कि अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। यू बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति है वो कठोर होता है, क्योंकि ये इसका कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन से बना होता है, इसलिए ये कठोर होते हैं। यह जो है फ्लैजिला की मदद से गति करते हैं। इनके अंतर्गत मुख्यतः जो जीव होता है जैसे राइजोबियम, क्लाइस्ट्रोस्ट्रिडियम, साइनोबैक्टीरिया को मुख्यतः नील हरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्यतः जो है प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें लवक पाया जाता है, जिसकी मदद से ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। यह जलीय क्षेत्रों में पाया जाता है मुख्यतः। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।